कि ये जो इंटरनेट का जो दिक्कत आ रही है, दिक्कत ना आए, प्रॉपर वे में हमारा इंटरनेट कनेक्टेड रहे। चलिए, सो वेलकम टू अगेन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करूंगा इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में, जिस ट्रेनिंग का आप स्क्रीन के ऊपर आप नाम देख रहे हैं, हाउ टू अचीव कंपनी टारगेट। कि कंपनी के द्वारा जो टारगेट दिए जाते हैं, उन टारगेट को आप कैसे अचीव कर सकते हैं, आज मैं आपको वो समझाने और बताने का प्रयास करूंगा। और उम्मीद करूंगा कि आप सभी तैयार रहेंगे इस चीज के लिए, क्योंकि ये टारगेट जीतना कितना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज कंपनी हर 3 महीने में, हर क्वार्टरली बेसिस पे हमें कोई ना कोई टारगेट देती रही है। शुरुआत से लेकर अगर हम देखें, कॉर्डेलिया क्रूज से लेकर कभी कुल्लू मनाली, तो कभी गोवा का टारगेट, कभी कोई ना कोई टारगेट हर 3 में, कभी जैसलमेर का टारगेट, हर 3 महीने में हमें कंपनी कोई ना कोई टारगेट देती रही है। अब हमें ये समझना सबसे पहले जरूरी है कि क्या ये कंपनी का टारगेट जीतना जरूरी है। इज अचीविंग द कंपनी टारगेट गिवन बाय द कंपनी नेसेसरी। क्या वाकई इस कंपनी टारगेट को जीतना जरूरी है? सबसे पहला सवाल यही है, क्योंकि हमारे साथ में जितने लोग एसोसिएटेड हैं, जितने लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वो हमारे परिवार का हिस्सा तो है। उनको ये भी मालूम है कि हर 3 महीने में कंपनी टारगेट लॉन्च करती है। पर सवाल यह है कि क्या वाकई कंपनी टारगेट जीतना जरूरी है? क्या नेसेसरी है कंपनी टारगेट जीतना? अगर मैं कंपनी टारगेट नहीं जीतता हूं, अगर मैं कंपनी टारगेट को विन नहीं करता हूं, तो क्या फर्क पड़ जाता है? बहुत सारे लोग सोचते जरूर है कि क्या कंपनी टारगेट जीतना चाहिए। अब मेरा सवाल, मैंने कहा, जैसे आपसे कहा था कि मुझे आप सबका रिस्पॉन्स चाहिए, तो मेरा सवाल आप सबसे है कि क्या जो कंपनी आपको ये टारगेट देती है, आपकी सोच के हिसाब से, आपके हिसाब से क्या ये कंपनी टारगेट जीतना जरूरी है? मुझे एक बार जवाब दे दीजिए सभी लोग, मैसेज के थ्रू, यस नो, क्या वाई करके, यस करके आप लिख के दीजिए, क्या कंपनी का टारगेट वाकई जीतना जरूरी है? बिकॉज कंपनी तो हर, अभी अगर आप 6 महीने से जुड़े हुए हैं तो 2 बार आपके सामने टारगेट आ चुका है। अगर आप 1 साल से जुड़े हैं तो आपके पास में 4 बार ये टारगेट आ चुका है। अगर 2 साल से जुड़े हैं तो आपके पास ये 8 बार टारगेट आ चुका है। और अगर आप 3 साल से जुड़े हैं तो आपके पास में ये लगभग लगभग 16-17 बार ये टारगेट आ चुका है। कंपनी तो आपको क्वार्टरली बेसिस पे कंटिन्यूसली कोई ना कोई नया टारगेट आपके साथ, आपके सामने लेकर आती है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या ये टारगेट जीतना वाकई इतना इंपॉर्टेंट है? क्या इस टारगेट को जीतना महत्वपूर्ण है? सवाल यही है। तो आप सबका जवाब आ रहा है, यस सर, यस सर, यस सर। और अगर कंपनी का टारगेट जीतना वाकई जरूरी है, इफ कंपनी टारगेट आर सो इंपॉर्टेंट, व्हाई डू वी फेल टू अचीव देम? तो फिर हम कंपनी का टारगेट जीत क्यों नहीं पाते? हर बार, इस बार भी कंपनी का टारगेट आया, और हर बार कंपनी टारगेट जब भी आता है तो हम में से ज्यादातर लोग, हम में से सभी लोग ये डिसाइड करते हैं, हम ये सोचते हैं कि इस बार यार हमें कंपनी टारगेट जीतना है। हमें निर्धारित करते हैं कि कंपनी, और हम में से हर कोई व्यक्ति ये जानता है कि अगर मैं कंपनी के टारगेट को विन करता हूं तो मेरी लाइफ के अंदर में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। हर कोई व्यक्ति ये जानता है कि अगर मैं कंपनी टारगेट जीतूंगा तो मेरे लेवल्स जल्दी बढ़ देंगे, मेरी इनकम अच्छी आएगी, मेरे नीचे में एक अच्छा नेटवर्क क्रिएट होगा, मेरे पास में एक मजबूत लीडरशिप आएगी, मेरे पास में ऐसे लीडर होंगे जिनके पास में पैसों की कमी नहीं है। बिकॉज अगर आप टारगेट जीतते हैं तो आपकी इनकम बहुत अच्छी हो जाती है, और ये चीज ऑटोमेटिकली आपके नेटवर्क में डुप्लीकेट भी हो जाती है। कंपनी टारगेट जीतना, अगर आप टारगेट लगातार कंपनी टारगेट के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो आपकी टीम में ये चीज ऑटोमेटिकली डुप्लीकेट हो जाएगी, और एक समय ऐसा आ जाएगा कि ऑटोमेटिकली आपकी टीम से 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग और 500 लोग भी टारगेट जीतना शुरू कर देंगे। और जिस दिन ऐसा मोमेंटम आपकी टीम के अंदर आ गया तो आपकी कैपिंग कभी टूटने वाली नहीं है, आपका बिजनेस बहुत तेजी के साथ बढ़ेगा। तो कंपनी टारगेट क्या नेसेसरी है? बिल्कुल नेसेसरी है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उन टारगेट, कंपनी के टारगेट को अचीव कर नहीं पाते। कारण क्या है, वजह क्या है? तो सबसे पहले वो समझते हैं कि बिकॉज वी डोंट प्लान द स्टेप टू गेट देयर। हम ये डिसाइड नहीं करते हैं कि हमें उस टारगेट तक पहुंचने के लिए करना क्या पड़ेगा। हम स्टेप्स नहीं डिसाइड करते। हम सोचते तो हैं, चाहत तो हमारी है कि हम इस कंपनी के टारगेट को विन करें, लेकिन हमने उसको लेकर हमने स्टेप्स नहीं डिसाइड करे कि कैसे हम इस कंपनी के टारगेट को अचीव करेंगे। इस बार भी कंपनी का टारगेट आया है, 3 हफ्ते और 4 दिन खत्म हो चुके हैं, आज 3 हफ्ते और 5वां दिन की आज शुरुआत हुई है। इस बार भी शायद हम में से बहुत सारे लोगों ने ये सोचा होगा कि इस बार इतना शानदार टारगेट आया है, ऑल्टो कार का इतना शानदार टारगेट आया है, बाइक का इतना शानदार टारगेट आया है, लैपटॉप का, प्रोजेक्टर का और गोवा का। इस बार भी आप में से ज्यादातर लोगों ने ये सोचा होगा कि मुझे कंपनी का टारगेट जीतना है। यस और नो? सोचा या नहीं सोचा? कम्युनिकेट करते रहना, रिस्पॉन्स देते रहना मैसेज के माध्यम से, ताकि मैं आपके साथ में जो मेरी बातें यहां से हो रही हैं वो आप तक पहुंच रही है, मैं समझ पाऊं। यस, सब लोगों ने सोचा कि यस, इस बार तो हम ये टारगेट जीतेंगे।
लेकिन क्या आपने उसको लेकर प्लानिंग बनाई? क्या आपने उसको लेकर स्टेप्स क्रिएट करे कि कैसे कैसे हम इस टारगेट को पूरा करेंगे? आइए समझते, अब समझना क्या होगा। सबसे पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी, डिफाइन स्मार्ट गोल्स। सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपके लिए, खुद के लिए, अपने आप से ये सवाल आपको पूछना है कि जो आप ड्रीम सेट कर रहे हैं कि क्या ये कंपनी टारगेट जीतने से मेरी लाइफ में चेंजेस क्या आएंगे? क्या ये एक स्मार्ट गोल है? क्योंकि अगर गोल स्मार्ट नहीं होगा तो हम उसके लिए क्यों लड़ेंगे? भाई अगर कंपनी टारगेट को जीत कर मेरी लाइफ में, अगर कंपनी टारगेट को जीत कर मेरी टीम की लाइफ में, अगर कंपनी टारगेट को जीत कर मेरा ग्रोथ नहीं होता है, या मेरा लाइफ में चेंज नहीं आता है, या मेरी इनकम नहीं बढ़ती है, या मेरी टीम की ग्रोथ नहीं होती है, मेरी टीम की इनकम नहीं बढ़ती है, तो मैं क्यों कंपनी के टारगेट को जीतूंगा? तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपको ये क्लियर करना पड़ेगा कि क्या ये स्मार्ट ड्रीम है कि नहीं है। और स्मार्ट ड्रीम क्या होता है? स्पेसिफिक, मेजरेबल, मेजरेबल, अचीवेबल, है ना, और रिलेटेबल और टाइम बॉन्ड। स्मार्ट का मतलब होता है, आप समझना, आपको स्पेसिफिक, क्या स्पेसिफिक है? तो सबसे पहले आपको स्पेसिफिक करना है, क्लियरली आपको डिफाइन करना पड़ेगा इस बात को कि क्लियरली डिफाइन व्हाट यू वांट टू अचीव। अवॉइड वैग्यू गोल्स, इंस्टेड बी प्रिसाइज अबाउट योर ऑब्जेक्टिव्स। आपको ये क्लियर करना पड़ेगा, डिफाइन, कि मुझे कौन सा टारगेट जीतना है। भाई कंपनी ने तो आपको ऑल्टो कार का भी टारगेट दिया है, कंपनी ने तो आपको बाइक का भी टारगेट दिया है, कंपनी ने तो आपको लैपटॉप का भी टारगेट दिया है, गोवा का भी टारगेट दिया है। लेकिन यहां जो लोग मुझे सुन रहे हैं इस वक्त, लगभग 900 लोग मुझे यहाँ पे सुन रहे हैं, मेरा सवाल यही है कि क्या आपने ये क्लैरिफाई किया है कि क्रिस्टल क्लियर हो, आपकी दीवार पे लिखा हुआ हो कि मुझे इस बार ऑल्टो कार जीतनी है, मुझे इस बार बाइक जीतनी है? क्या उसमें क्लैरिटी है कि नहीं है? या फिर आप अभी भी कंफ्यूजन में हैं और आप उस रास्ते पे चले हुए हैं कि देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं होता क्या है, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? अभी भी आप ट्राई वाले मोड में, अगर आप ट्राई वाले मोड में तो आपका टारगेट कभी भी अचीव नहीं होगा। लेकिन अगर आपका टारगेट बिल्कुल क्लियर है कि इस बार कुछ भी हो जाए, दुनिया यहां से वहां हो जाए, लेकिन इस बार मेरे घर पे ऑल्टो कार रूट प्योर से आएगी आएगी, इस बार मेरे घर पर जो है ना बाइक आएगी आएगी, इस बार मेरे घर पर जो है ना लैपटॉप आएगा ही आएगा, प्रोजेक्टर आएगा ही आएगा, या कुछ नहीं तो यार मैं इस बार विद स्पाउस कंपनी का टारगेट विन करूंगा ही करूंगा। क्या ये क्लियरिटी है या नहीं है? और अगर क्लियरिटी नहीं है तो समझ लीजिए आपका गोल स्मार्ट नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है। और जो भी गोल, जिस भी गोल में आपका क्लैरिटी नहीं है, स्पष्टता नहीं है ना, वो गोल आपको लाइफ में कभी भी मिलता नहीं है। साहब हम गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं, और गाड़ी ड्राइव करते हुए अगर हम रास्ते में आगे बढ़ रहे हो और रास्ते में अगर धुंध हो जाए, तो क्या, विजिबिलिटी ना हो, तो क्या हम उस रास्ते में तेजी के साथ आगे बढ़ सकते हैं? जवाब दीजिए। क्या रफ्तार के साथ, क्या 100 की स्पीड में मैं आगे बढ़ पाऊंगा? नहीं बढ़ पाऊंगा। मुझे आपका सबका रिस्पॉन्स चाहिए, बढ़ पाऊंगा क्या? नहीं बढ़ पाऊंगा, बिकॉज क्योंकि धुंध है, विजिबिलिटी नहीं है, मुझे क्लियर नहीं दिख रहा है कि मुझे जाना कहाँ है, मुझे रास्ता ही नहीं दिख रहा है। तो मेरे लिए उस रास्ते पे चलना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। सेम उसी तरह से रूट प्योर की इस जर्नी में कंपनी टारगेट जब आपके सामने, अगर आपको क्लियर नहीं है, विजिबल नहीं है, आपको क्रिस्टल क्लियर नहीं कि मुझे ये टारगेट जीतना ही जीतना है, तो आपके लिए फिर इस रास्ते पे चलना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। फिर आपको धुंध के रूप में आपको प्रॉब्लम दिखनी शुरू हो जाएगी, अरे इस वजह से नहीं हो रहा, क्योंकि आपका टारगेट क्लियर नहीं था, स्पेसिफिक नहीं था, इसीलिए आप अचीव नहीं कर पाए। अगर आपका टारगेट स्पेसिफिक होता तो आप हर हाल में उसको अचीव कर देते। तो पहली चीज, अभी भी आपके पास में वक्त है, आप अपने टारगेट को बिल्कुल स्पेसिफिक करिए कि मुझे ये वाला टारगेट विन करना ही करना है, और उस टारगेट को लेकर अपने अपलाइन के साथ में प्लानिंग करिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मेजरेबल। आप उस टारगेट को मापेंगे कैसे कि आप उस टारगेट को अचीव कर रहे हैं? एस्टेब्लिश हाउ यू विल ट्रैक प्रोग्रेस। आपको देखना है कि आप उस टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, है ना। एंड क्वांटिफाई सक्सेस, इंक्लूड माइलस्टोन एंड मैट्रिक्स टू मॉनिटर परफॉर्मेंस। आपको ये देखना पड़ेगा, मापना पड़ेगा कि उस टारगेट की तरफ, जो भी आपने टारगेट डिसाइड किया, चाहे वो ऑल्टो कार का है, चाहे लाइफ में कोई भी गोल हो, लेकिन आज का मुद्दा कंपनी टारगेट है, तो मैं आपको कंपनी टारगेट की बात कर रहा हूं कि अगर आपका टारगेट है कि मुझे ये वाला टारगेट जीतना है, तो उसको मापने के लिए आप डेली बेसिस पे आपकी क्या एक्टिविटी होनी चाहिए?
रोज आपको कितनी क्लोजिंग करनी है, वीकली बेसिस पे आपको कितना काम करना है, डेली बेसिस पे आपको कितना काम करना है, कितने नंबर ऑफ प्लान्स आपके होने चाहिए, कितने लीडर्स आपके फील्ड में होने चाहिए, आपको कितने घंटे रेगुलर बेसिस पे देने पड़ेंगे, वो आपको कुछ मानक, कुछ पैमाने अपने सामने रखने पड़ेंगे। पॉइंट नंबर 3, आपका गोल। अगर ये सब नहीं है, अगर आपने ये डिसाइड नहीं किया है कि डेली मेरी कम से कम 2 प्लान होने चाहिए, अब डेली मेरा कम से कम 2 एक्टिविटी होनी चाहिए, डेली बेसिस पे कम से कम मुझे जब तक 100 पीवी नहीं आएगा मैं घर नहीं जाऊंगा, अगर ये आपने मानक नहीं रखे हैं, अगर आपने पैमाना नहीं रखा है खुद के लिए, तो फिर आपका टारगेट अचीव होने वाला नहीं है। थर्ड पॉइंट, अचीवेबल। आपका जो टारगेट है वो अचीवेबल होना चाहिए, कि क्या जो ये टारगेट आपके सामने, डू यू हैव द नेसेसरी स्किल एंड रिसोर्सेज, जो आपको टारगेट जीतना है, क्या उसके लिए आप तैयार हैं, क्या आपके पास में वो स्किल है, आपके पास में रिसोर्सेज हैं, आर दे एनी पोटेंशियल ऑब्जेक्ट्स और चैलेंज आपको उस टारगेट को जीतते हुए, जब आप वो टारगेट के लिए फाइट कर रहे होंगे, जब आप उस टारगेट के लिए लड़ रहे होंगे, तो आपको क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आने वाले हैं, क्या क्या बाधाएं आने वाली है, क्या क्या आपको चुनौतियां मिलने वाली है, क्या ये आपको मालूम है? और अगर आपको नहीं मालूम है तो फिर भी आप गलत डायरेक्शन में हैं। आपको पता होना चाहिए पहले से कि भाई अगर आप प्लान दिखाने जा रहे हो, आप इस उम्मीद के साथ जा रहे हो कि हर एक व्यक्ति जिसके पास आप जाएंगे वो व्यक्ति आपके साथ जुड़ जाएगा, और अगर नहीं जुड़ा तो आप डिमोटिवेट होकर आ जाएंगे। तो आपको आपको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए भाई, हर आदमी के साथ जब आप जाएंगे ना, आपको लॉ ऑफ एवरेज मालूम होना चाहिए कि मैं 10 लोगों से बात करूंगा तो 5 लोग, 4 लोग, 3 लोग ही मेरे साथ आने वाले, सब नहीं आने वाले। तो आपको उन ऑब्स्टेकल्स, चैलेंज के लिए हमेशा रेडी रहना पड़ेगा। अगर आपने टारगेट सेट किया है, अब आपको मालूम है कि बारिश भी हो सकती है, तो आपको उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। आपकी गाड़ी का टायर पंचर भी हो सकता है, तो आपको जो चैलेंजेस आने वाले हैं ना, उस चैलेंजेस के लिए आपको हमेशा रेडी रहना पड़ेगा। इज दिस गोल चैलेंजिंग येट अचीवेबल? इसको, टारगेट को जीतने के लिए आपको चैलेंज तो जरूर आएंगे, लेकिन इसको अचीव किया जा सकता है, ये आपको श्योरिटी होनी चाहिए। यहां से आज बैठे हैं, आपको ये सोचना पड़ेगा कि यहां से अभी भी आपके पास में 9 सप्ताह बचे हुए हैं। इस 9 वीक के अंदर क्या आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं? क्या आपको ऑब्स्टेकल्स आएंगे? क्या आपके पास में स्किल होना चाहिए अगर आपको इस टारगेट को जीतना है? क्या क्या आपके पास में रिसोर्सेज होने चाहिए? ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और जो आपका टारगेट है वो रेलेवेंट होना चाहिए। मतलब वो टारगेट ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपसे रेलेवेंट ना करता हो। जैसे फॉर एग्जांपल, भाई मैं अगर मोटा हूं, मुझे अपना वेट जो है वो लूज करना है, तो वो तभी मैं जिम में जाऊंगा, तभी मैं एक्सरसाइज करूंगा, क्योंकि वो मेरे से रेलेवेंट करता है, मेरे से मुझे फर्क पड़ता है उस चीज का। अगर मैं फिट रहूंगा तो मेरी लाइफ हेल्दी रहेगी, अच्छा रहूंगा, अच्छा दिखूंगा मैं। तो वो रेलेवेंट कर रहा है ना वो टारगेट मेरे साथ। तो जो टारगेट आपको रेलेवेंट करता है, जिससे आपका कनेक्शन बनता है, आप उसी टारगेट को जीतने के लिए हमेशा फाइट करते हैं। तो आपने ये देखना है कि इज दिस गोल इंपॉर्टेंट टू मी? क्या ये टारगेट जीतना मेरे लिए जरूरी है? विल अचीविंग दिस गोल मेक अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट? क्या अगर ये टारगेट मैं जीतता हूं तो मेरे जीवन में क्या बड़ा बदलाव आएगा, मेरी लाइफ में कोई बदलाव आएगा या नहीं आएगा? अगर आपने ये डिसाइड किया है, अब आपको देखना है, यहां से 9 हफ्ते बचे। आप ये सोचिए कि अगर आप गोवा का टारगेट जीतते हैं तो क्या चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में? अगर आप प्रोजेक्टर का टारगेट जीतते हैं तो क्या चेंज आने वाला है? अगर आपके घर में ऑल्टो कार आ गई तो आपके लाइफ में क्या चेंज आने वाला है? अगर आपने उसको रेलेवेंट कर लिया ना, कि अगर अल्टो कार आ गई, यार मैं बाइक से चलता था फील्ड में, अब मैं गर्मी में जो है ना, बरसात में जो है ना, उसको रेलेवेंट करेंगे, आप कनेक्ट करेंगे कि अब मैं जब बरसात में चलूंगा, अब जब मैं गर्मी में चलूंगा तो एसी ऑन होगा, यार मैं अपनी 4 लोगों की टीम के साथ में, अपने साथ में फील्ड में मैं निकल सकता हूँ, मेरी डिग्गी के अंदर में मेरी बहुत सारी बिजनेस किट हो सकती है, मेरे लिए बिजनेस करना आसान हो जाएगा। ये होता है रेलेवेंट करना। तो जब आप रेलेवेंट करते हैं, अगर आपको फर्क ही नहीं पड़ता, क्या ही फर्क पड़ता है यार, जिंदगी होगी बाइक पे चलते हुए, अभी भी और बाइक पे चल लेंगे, जिंदगी होगी बस में धक्के खाते हुए और धक्के खा लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? अगर आप रेलेवेंट नहीं कर रहे हैं उस टारगेट से, तो आप ऑल्टो कार को नहीं विन करेंगे। लेकिन अगर आप रेलेवेंट कर रहे हैं कि क्या इंपैक्ट आएगा उसका आपकी लाइफ के अंदर, तो आप टारगेट के लिए और ज्यादा सीरियस हो जाएंगे। पॉइंट नंबर अगला, टाइम बॉन्ड। अब है आपको देखना है कि टाइम बॉन्ड, समय आपको कब जीतना है। बाय व्हेन यू व्हेन बाय व्हेन डू आई वांट टू अचीव दिस गोल? कब तक आपको इस टारगेट को विन करना है? व्हाट आर द की माइलस्टोन एंड डेडलाइन? आपकी इसकी अंतिम डेडलाइन क्या होगी? एंड हाउ विल आई स्टे ऑन ट्रैक एंड मोटिवेटेड? आपको ये देखना पड़ेगा, समय एक निर्धारित करना पड़ेगा। ये नहीं है, जरूरी नहीं है कि अगर आप टारगेट सेट करें तो आप
13 हफ्तों में ही जाके इस टारगेट को कंप्लीट करें। जरूरी नहीं है कि आप इसको लास्ट तक ही जाके पूरा करें। आप एक टाइम बॉन्ड अपने हिसाब से, कंपनी ने तो टारगेट लॉन्च कर दिया, आप अपने हिसाब से ये डिसाइड करें कि आपको कब तक कंपनी के टारगेट को विन करना है। एक टाइम बॉन्ड डिसाइड करें, एक एक डेट डिसाइड करें, एक डेट निर्धारित करें कि इस तारीख तक मुझे इस टारगेट को जीतना ही जीतना है, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। और उस टारगेट को, वो टारगेट के लिए आप हमेशा कैसे ट्रैक पे रह सकते हैं, उसके लिए एक सिंपल सा तरीका है, सबको ट्रेनिंग में समझाया गया था कि आप अपने घर के ऊपर में, जहां पे आपकी सबसे ज्यादा नजरें जाती है, अपने घर में हर जगह में पोस्टर चिपका दीजिए जिस टारगेट को आप अचीव, वो आपको हमेशा मोटिवेट करता रहेगा, वो आपको हमेशा पॉजिटिविटी आपके अंदर लेकर आता रहेगा टारगेट को लेकर। तो सबसे पहली चीज, कोई भी व्यक्ति कंपनी के टारगेट को इसलिए नहीं जीत पाता बिकॉज क्योंकि वो उसका स्मार्ट गोल नहीं होता। और लाइफ में आप समझिएगा, जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, कोई भी परिवार में जब मैरिज होती है, शादियां होती हैं, लड़का हो या लड़की हो, तो अगर शादी का डेट डिसाइड हो गया, पैसा हो या ना हो, मेरा सवाल ये, पैसा आ जाता है कि नहीं आ जाता है? जो हमने सोचा होता है कि ऐसे हमने ये चीजें हमें करनी है, वो सब चीजें हो जाती है कि नहीं हो जाती? जवाब मुझे दीजिए, यस और नो में। हो जाती है नहीं हो जाती है? जी, मैं सबका जवाब चाहूंगा। यस 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 यस। देखिए लाइफ में अगर हमने कुछ वो क्या है सर, वो हमारा स्मार्ट गोल है, हमें मालूम है, उससे आप रेलेवेंट भी कर रहे हैं, आपको पता है कि अचीवेबल भी है, उसमें आपने टाइम बाउंड भी डिसाइड कर दिया है, आपने वो एकदम रियलिस्टिक भी है, स्पेसिफिक भी है। यही है सर, कोई भी चीज लाइफ में जो आपने अचीव करी है, वो एक स्मार्ट गोल है। अगर आपके पास एक स्मार्ट गोल नहीं है तो आप कोई भी टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। चाहते, वो कहते हैं ना, चाहते, जरूरतें और गोल्स में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। सपने तो आपके बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें आपकी ड्रीम हो सकती है, हर कोई व्यक्ति चाहता है कि मेरे पास बड़ा सारा बंगला हो, लेकिन क्या वो आपका स्मार्ट गोल है? हर कोई व्यक्ति चाहता है कि मेरे घर के बाहर जो है ना, एक लग्जरी गाड़ी हो, 60 लाख की, 70 लाख की, 1 करोड़ की, 2 करोड़ की। चाहत तो है, लेकिन क्या वो आपका स्मार्ट गोल है? उसको आपने स्पेसिफिक किया है? क्यों आपको वो टारगेट जीतना जरूरी है, क्यों, किस लिए आपको वो टारगेट चाहिए, है ना? वो क्या मेजरेबल है? क्या आपने उस टारगेट को लेकर, वो अचीवेबल है, उससे आप रेलेवेंट कर रहे हैं कि क्यों चाहिए बड़ा बंगला, क्यों चाहिए बड़ा घर, क्या उसका टाइम बॉन्ड आपने डिसाइड करा है? और अगर आपने डिसाइड करा है ना, तो वो स्मार्ट गोल है। तो सबसे पहली चीज, क्यों हर बार कंपनी का टारगेट आता है और मेरे सामने से चला जाता है, हम उसको अचीव क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज हम उसको स्मार्ट गोल में कन्वर्ट नहीं करते हैं। हम उसको ऐसे ही लेते हैं भी, चलो अचीव हो गया तो गुड, और अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। तो पहला पॉइंट यही है कि अपने गोल को क्या करिए, डिफाइन स्मार्ट। अपने गोल्स को क्या बनाना है, स्मार्ट बनाना है। एक बार लिखिए स्क्रीन के ऊपर में, क्या बनाना है सर? स्मार्ट, है ना? स्मार्ट गोल, SM भी आप लिख, SG भी आप लिख सकते हो, स्मार्ट गोल। आपको क्या बनाना है? स्मार्ट गोल। तो आप लोग मुझे बोलिए, मुझे लिपसिंग आपकी दिखनी चाहिए, आपका गोल कैसा होना चाहिए? स्मार्ट होना चाहिए। हाँ जी, सबकी लिपसिंग मुझे दिख नहीं रही है, कैसा होना चाहिए आपका गोल? स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट गोल होगा वही गोल अचीव होगा। अगर आपका गोल स्मार्ट नहीं होगा, आप अचीव नहीं कर पाएंगे। ये टारगेट भी ऐसे ही निकल के चला जाएगा, लेकिन अचीवर लिस्ट में आपका नाम नहीं होगा। तो पहला पॉइंट ये कि आपका गोल कैसा होना चाहिए? स्मार्ट गोल होना चाहिए। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, एक्शन प्लान। अब आपने, अगर आपने अपना स्मार्ट गोल बना दिया, लेकिन उसके बाद आपने उसके ऊपर में एक्शन प्लान नहीं बनाया, तो क्या आप टारगेट जीत पाएंगे? क्या आप उस टारगेट को अचीव कर पाएंगे? मुझे जवाब दीजिए। अगर आपने एक्शन प्लान नहीं बनाया, अब आपने बना तो, डिसाइड तो कर लिया कि मुझे ये वाला टारगेट विन करना है, लेकिन आपने एक्शन प्लान नहीं बनाया। आपने डेवलप एन एक्शन प्लान, आपने एक्शन प्लान अगर डेवलप नहीं किया, तो भी आप टारगेट विन नहीं कर पाएंगे। तो सेकंड स्टेप क्या है? एक्शन प्लान, कि कैसे आप उस टारगेट को अचीव करेंगे। तो उसका सबसे पहला तरीका क्या है? फर्स्ट पॉइंट क्या है? ब्रेक डाउन गोल्स। जो भी आपने टारगेट निर्धारित किया, फॉर एग्जांपल आपने टारगेट निर्धारित किया, एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने डिसाइड किया कि मुझे ऑल्टो कार जीतनी है। तो ऑल्टो कार जीतने के लिए एक फ्रेशर को 325 और 325 सेल्स ए और बी ग्रुप में करनी है, 325 पेयर कंप्लीट करने हैं। तो उसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। डिवाइड लॉन्ग टर्म गोल्स इनटू शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव एंड टास्क। आपको ये डिवाइड करना पड़ेगा कि पहले 13 हफ्तों का टारगेट है, तो मुझे उसको क्वार्टर्स में, 3 क्वार्टर में डिवाइड करना पड़ेगा। मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि पहले 4 हफ्ते में 325 सेल्स, पहले सप्ताह में, दूसरे सप्ताह में, या अचानक से नहीं हो जाएगी, अंतिम में जाके नहीं हो जाएगी। आपको उसको कम से कम 3 क्वार्टर में डिवाइड करना पड़ेगा। मान लीजिए आपने उसको 3 हिस्सों में बांट दिया, तो पहले महीने में कितनी करनी है?
325 में से पहले महीने में आपको कितनी सेल करनी है, आपको टास्क उसका डिसाइड करना पड़ेगा। पहले महीने में कितनी करनी है, पहले 4 सप्ताह में कितनी करनी है, और फिर पहले 1 सप्ताह में कितनी करनी है, और पहले 1 सप्ताह से पहले 1 दिन में कितनी करनी है। अगर आपने अपने एक्शन प्लान को इस तरह से बना दिया कि पहले 3, अभी आपके पास जैसे अभी तो हमारे 3 हफ्ते खत्म हो चुके हैं, अभी भी आपके पास 9 वीक है, तो आप इसको डिवाइड करिए, 3 वीक करके डिवाइड कर दीजिए। जो पहले 3 वीक में कितनी करनी है, फिर पहले 3 वीक में से आपको जो है उसको हर वीक में कितनी करनी है, हर वीक की जगह आपको डेली कितनी करनी पड़ेगी, और डेली आपको करने के लिए कितनी एक्टिविटी आपको डेली करनी पड़ेगी। ये आपका टास्क बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लोगों को, लीडर्स को यही कंफ्यूजन ही रहता है जिंदगी भर की, भाई मुझे काम क्या करना है, इस टारगेट को मुझे जीतना कैसा है। अगर मुझे मालूम है कि मेरा, अगर मुझे ऑल्टो कार जीतनी है तो मुझे डेली का 100 पीवी करना पड़ेगा। तो अगर मेरा गोल स्मार्ट है और मैंने एक एक्शन प्लान बना दिया कि मुझे 100 पीवी करना ही पड़ेगा, तो एक बात याद रखिएगा, वो लीडर जिसका टारगेट बिल्कुल स्मार्ट है, वो व्यक्ति को 100 पीवी करना है, तो 100 पीवी करने के लिए मुझे कम से कम 3 से 4 प्लान डेली बेसिस पे करने पड़ेंगे, 3 से 4 फॉलोअप डेली बेसिस पे करने पड़ेंगे। तो मुझे आप जवाब दीजिए, क्या अगर मैं 100 पीवी पूरा किए बिना घर जा रहा हूं, तो क्या मैं अपने टारगेट के लेकर सीरियस हूं? क्या मैं अपने टारगेट को लेकर वाकई में चाहता हूं कि ऑल्टो कार अचीवर में मेरा नाम है? क्या वाकई में चाहता हूं कि कंपनी की वेबसाइट के ऊपर में मेरा नाम आए? नो, फिर आप सीरियस नहीं है। लेकिन अगर आपने आपने अपने प्लान को, एक्शन प्लान को ब्रेक डाउन किया हो, तो आपको मालूम है मुझे 100 पीवी करना है, आपको मालूम है कि 100 पीवी किए बिना मैं अपने घर के अंदर नहीं जाऊंगा, 4 प्लान किए बिना मैं अपने घर के अंदर नहीं जाऊंगा, फिर वीकली आपका टारगेट डिसाइडेड है कि वीक का आपको कम से कम भाई 600 पीवी करना है, तो 600-700 पीवी किए बिना फिर मैं घर नहीं जाऊंगा। मैं ये एक्सक्यूज नहीं करूंगा कि बारिश हो गई थी, मौसम खराब हो गया था, है ना, गर्मी बहुत थी, इनमें से मेरे पास कोई भी वजह नहीं होगी। तो अपना एक्शन प्लान बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करिए, ये आपकी डायरी के अंदर में नोट डाउन होना चाहिए। पर वीक आपको कितना करना है, पर मंथ आपको कितना करना है, पहले क्वार्टर में आपको कितना करना है, और हर रोज आपको कितना करना है, ये आपका डिसाइडेड होना चाहिए। दूसरी चीज, असाइन रेस्पॉन्सिबिलिटीज। प्लीज स्क्रीन के ऊपर में ये मत करिए। सर मैं चाहूंगा सर, एनोनेट वाला ऑप्शन प्लीज हटा दीजिए सर, क्योंकि मैं फिर स्लाइड नहीं पढ़ पाऊंगा। जी, असाइन रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको करना क्या पड़ेगा, देखिए, एलोकेट टास्क टू स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स और टीम्स, क्लेरिफाइंग रोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस। आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी भी असाइन करनी पड़ेगी। आपके डाउन में आपको देखना पड़ेगा कि मैं अगर एक एग्जीक्यूटिव हूं तो मेरे नीचे कितने लोग हैं, मेरे पास में कितने लीडर, अगर मैं एक सिल्वर हूं मेरे नीचे कितने लीडर हैं जो काम करने वाले लोग हैं, 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 10 हैं, और मुझे उनको टास्क देना पड़ेगा कि भैया आपको जो है ना ये वाला टारगेट विन करना है, आपको डेली बेसिस पे इतना काम मुझे आपसे चाहिए, मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं, आपको वो क्लियर करना पड़ेगा। मान के चलते हैं मेरे नीचे में बीरालाल जी मुझे दिख रहे हैं, बीरालाल जी हैं फॉर एग्जांपल, तो बीरालाल जी को मैं ये कहता हूं कि देखिए आप मेरे एक लीडर हैं। मान लीजिए मेरे पास में 5 लोग हैं, उसमें से एक बीरालाल जी, तो मैं बीरालाल जी को कहता हूं कि बीरालाल जी आप मेरे एक लीडर हैं, आपसे मुझे डेली बेसिस पे कम से कम 2 प्लान डेली बेसिस पे चाहिए, डेली बेसिस पे मुझे आपसे कम से कम 50 पीवी का बिजनेस चाहिए। मुझे स्पेसिफिक टास्क उनको देना पड़ेगा और क्लियरली उनका रोल बताना पड़ेगा कि अगर आप ये काम करते हो तो हम क्या अचीव करेंगे, आपकी लाइफ में क्या चेंज आ जाएगा। मैं अपने लीडर को क्लियरली एक मैसेज जो है ये सेंड आउट करूंगा, ताकि जो मेरी टीम है वो भी मेरे साथ में प्रॉपर एफर्ट्स करे, दमदारी के साथ में मेरे साथ में उस टारगेट को अचीव करने के लिए मेहनत करें। और अगर मेरे पास में लीडर नहीं, मैं एक फ्रेशर हूं, तो मुझे देखना पड़ेगा कि मेरे पास अगर लोग नहीं तो मेरे पास लिस्ट कितने लोगों की है, कितने ऐसे लोग हैं जिनके साथ नंबर ऑफ प्लान्स करके मैं नंबर ऑफ फॉलोअप करके डेली बेसिस पे मैं क्लोजिंग कर सकता हूं। क्योंकि अगर मुझे 100 पीवी करना है, मुझे 200 पीवी अगर पर डे करना है, मुझे 300 पीवी अगर 500 पीवी भी पर डे करना है, तो आपके पास में एक टीम, एक आपके पास में एक लीडर की लीडर लाइनशिप क्या है होनी चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, जी, नेक्स्ट पॉइंट है आउटलाइन स्टेप। आपको एक एक आउटलाइन भी बनानी पड़ेगी, डिटेल द स्पेसिफिक एक्शन रिक्वायर्ड टू अचीव ईच ऑब्जेक्ट। आपको ये तय करना पड़ेगा कि आपको गोल्स को अचीव करने के लिए आपको क्या क्या समस्याएं आने वाली है,
किन किन लीडर्स की आपको जरूरत, कहाँ कहाँ पे आपको मीटिंग, सेमिनार्स या ट्रेनिंग्स प्रोग्राम करने पड़ेंगे, एक आउटलाइन तैयार करना, क्या क्या आपको चैलेंजेस, उसको आप कैसे हैंडल करोगे, है ना, क्या क्या चीजें आपको चाहिए होंगी, कैसे हम टारगेट को चेज करेंगे, उसको लेकर प्रॉपर एक आउटलाइन आपको तैयार करनी पड़ेगी। एलोकेट रिसोर्सेज, आपको रिसोर्सेज भी देखने पड़ेंगे, इंश्योर द नेसेसरी रिसोर्सेज, कि अगर मैं फील्ड में जा रहा हूं, अब मेरे पास अगर बिजनेस किट नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है मेरे पास में ज्वाइनिंग आएगी नहीं, मैं किसी को अपने साथ ज्वाइन करा नहीं सकता। जब मैं फील्ड में जा रहा हूं तो मुझे इंश्योर करना पड़ेगा कि मेरे पास में रिसोर्सेज क्या क्या है, मेरे पास बिजनेस किट है कि नहीं है, मेरे पास में डेमो किट है कि नहीं है, मेरे पास में कितने लीडर्स हैं, मैं कैसे ट्रेवल करूंगा, किस तरह से मैं बाइक से ट्रेवल कर रहा हूं, कार से ट्रेवल कर रहा हूं, मैं मेरा मेरा कोई लोकेशन है जो कि 50 किलोमीटर दूर है, तो मुझे पहले से पता होना चाहिए कि मैं कैसे वहां तक ट्रेवल करूंगा। यानी कि मेरा एक्शन प्लान जो है ना, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। पहला पॉइंट, उसको हम डिवाइड करेंगे। दूसरा पॉइंट, अपनी टीम में जो मेरे पास में लीडर है उनको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे कि कौन लीडर कितना कितना बिजनेस करेगा तो मेरा टारगेट जो है वो अचीव हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, हमको आउटलाइन अपना डिसाइड करना है, और रिसोर्सेज कि कैसे मैं अपने टारगेट को पूरा करूंगा, उसको लेकर मेरे पास में रिसोर्सेज क्या है, उसके साथ में मैं काम करूंगा। ये एक में मतलब मैं क्या कहूं, जो ये एनोनेट कर रहे हैं, भाई साहब स्क्रीन पे मत लिखिए क्योंकि इससे डिस्टरबेंस होता है, मैं खुद डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूं। प्लीज स्क्रीन पे ना लिखें, क्योंकि आप ये लिखेंगे तो मैं डिस्ट्रैक्ट होऊंगा और वो बात जो मैं डिलीवर करना चाहता हूँ वो डिलीवर नहीं कर पाऊंगा। अगले पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यहां तक आपको क्लियर है? एक बार थम्स अप करके मुझे बता दीजिए, यस करके मुझे बता दीजिए। मॉनिटर प्रोग्रेस एंड एडजस्ट। अब आपको मॉनिटर भी करना पड़ेगा। आपको जो प्लानिंग, जो स्ट्रेटेजी आपने बनाई, अपना गोल निर्धारित करा, उसको लेकर आपने एक्शन प्लान, एक स्ट्रेटेजी आपने ये पेपर पे आपके पास में, देखिए कहते हैं कि कोई भी गोल अचीव करने से पहले, अगर आप फील्ड में जा रहे हो, अगर आपने कोई गोल सेट किया तो सबसे पहले वो गोल आपके दिमाग में अचीव होना चाहिए। आपका आपका वो गोल आपके पेपर, आपकी डायरी पेन में अचीव होना चाहिए। अगर आपकी डायरी में गोल अचीव हो रहा है, आपके माइंड में गोल अचीव हो रहा है, और उसको लेकर अगर आपने सही एक एक्शन प्लान बना दिया, तो फिर तो सिर्फ उसको करना बाकी रह जाता है। उसके बाद तो सिर्फ करना है उसको। अगर आपका माइंड सेटअप हो गया, आपने उसको लेकर एक्शन प्लान बना दिया, पेपर में आपको दिख रहा है कि मैं ये एक्शन लूंगा तो मेरा ये टारगेट अचीव हो जाएगा, और अगर आपको अचीव होता हुआ दिख रहा है तो फिर तो सिर्फ करना, सिर्फ एक्शन फील्ड में निकलना बाकी रहता है। अब इसके ऊपर में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो भी आपने एक्शन प्लान बनाया, जो भी आपने अपना गोल सेट किया, उसको मॉनिटर, उसकी प्रोग्रेस को भी मॉनिटर करना पड़ेगा कि कितना परसेंट आपका वो गोल जो है ना वो अचीव हो रहा है। वो आपको डेली बेसिस पे आपको उसको चेक करना पड़ेगा, डेली बेसिस पे आपको देखना पड़ेगा कि क्या आपका वो गोल अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको सबसे पहला पॉइंट क्या है? ट्रैक परफॉर्मेंस। आपको डेली बेसिस पे अपनी परफॉर्मेंस को देखना पड़ेगा कि डेली बेसिस पे जो हमने डिसाइड करा था कि कम से कम हमारे 4 प्लान, कम से कम हमारे 4 फॉलोअप, कम से कम हमारी 4 मीटिंग रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए, क्या वो हो रही है कि नहीं हो रही है? रेगुलर मॉनिटरिंग प्रोग्रेस अगेंस्ट सेट में, जो भी आपने टारगेट सेट किया है कि अपने आपने टारगेट सेट किया है कि इस वीक में मुझे 10 सेल करनी है, और 10 सेल करने के लिए मुझे डेली बेसिस पे मुझे कम से कम 100 पीवी का बिजनेस जो है ना करना पड़ेगा। तो वो 100 पीवी का बिजनेस करने के लिए आपको ये मॉनिटर भी करना पड़ेगा कि जो डेली की एक्टिविटी है, डेली का अगर 2 प्लान होना है, डेली का अगर 2 फॉलोअप होने, तो क्या वो डेली की एक्टिविटी हो रही है या नहीं हो रही है, ये आपको क्या करना पड़ेगा? मॉनिटर करना पड़ेगा। ये नहीं है कि चलो आज नहीं हुआ तो कल कर लेंगे, ऐसा नहीं है। रेगुलर, क्योंकि आज वो कहते हैं ना कि कल कल करते हुए पूरा सप्ताह निकल जाएगा, अगले सप्ताह करेंगे, अगले सप्ताह करेंगे बोल के पूरा महीना निकल जाता है, अगले महीने करेंगे बोल के पूरा साल निकल जाता है। तो ये दिन ऐसे निकल जाते हैं जैसे हमारे पिछले 4 सप्ताह निकल गए होंगे। अगर आपने सही एक, अगर आप उसको मॉनिटर नहीं कर रहे कि पहले सप्ताह में आपको कितना बिजनेस करना था, अगर आपने मॉनिटर नहीं किया होगा तो वो नहीं हुआ होगा। तो डेली बेसिस पे आपको कितना काम करना था, अगर आप उसको मॉनिटर नहीं कर रहे होंगे तो वो काम आपका अचीव नहीं हुआ होगा। तो इसीलिए आपको ये इंश्योर करना है कि आपका टारगेट, जो जिस टारगेट के पीछे आप भाग रहे हैं, जिस गोल के पीछे आप भाग रहे हैं, उसको मॉनिटर भी करना। उसके लिए आपको डाटा मेंटेन करना पड़ेगा, आपको एक फाइल में देखना पड़ेगा डेली बेसिस पे मेरी एक्टिविटी रेगुलर बेसिस पे हो रही है या नहीं हो रही है। आइडेंटिफाई रोड ब्लॉक्स। आपको यह भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपकी टीम के अंदर या आप फील्ड में जा रहे हो तो आपको क्या क्या रोड ब्लॉक्स, आपको चैलेंजेस के एड्रेस एनी चैलेंजेस और ऑब्स्टेकल्स दैट हिंडर प्रोग्रेस। जो आपको आगे बढ़ने में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको रोक रही हैं, ये भी आपको आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और उस प्रॉब्लम से आप निकलोगे कैसे,
उसका समाधान के लिए भी आपको क्या करना है, रेडी डेली बेसिस पे। फॉर एग्जांपल आज आप फील्ड में गए, आपके पास में आउटपुट नहीं आया, आपको वो रिजल्ट नहीं आया जो चाहिए था, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, अरे कहीं मेरे प्लान दिखाने में कोई कमी तो नहीं थी, कहीं मेरे फॉलोअप दिखाने में कमी तो नहीं थी, क्या मेरा ड्रेसअप सही था नहीं था, क्या मैंने लोगों को डेमोस्ट्रेशन अच्छे तरीके से किया कि नहीं किया, क्योंकि कोई ना कोई वजह तो रही होगी जिस वजह से आपको वो रिजल्ट, वो आउटपुट नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा रोड ब्लॉक्स क्या है, क्योंकि अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं, आज आपने गलती करी, कल भी आप रिपीटेडली वही गलती करेंगे, परसों भी आप रिपीटेडली वही गलती करेंगे, तो फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा और आप फ्रस्ट्रेट हो जाओ और आपको लगेगा ये काम तो होता ही नहीं है। तो इसीलिए आइडेंटिफाई आपको करना है ना, ये मेक एडजस्टमेंट, अडेप्ट स्ट्रेटेजीज एंड प्लान्स बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस डाटा एंड फीडबैक। आपको स्ट्रेटेजीज को अडॉप्ट भी करना पड़ेगा, जो आपने प्लानिंग बनाया, जो आपको, मान लीजिए मैंने कोई प्लान सेट करा, मैंने अपनी टीम के साथ डिसाइड करा कि भाई इस वीक में हमें जो है 20 सेल करनी है, तो 20 सेल करने के लिए मैंने एक प्लानिंग सेट करी और अपने लीडर्स के साथ जाके एक स्ट्रेटेजी बनाई, एक एक्शन प्लान बनाया और हम लोग फील्ड में काम करने के लिए निकल पड़े। अब उसके बाद मुझे लोगों से कुछ ना कुछ फीडबैक मिलेगा कि जो हमने प्लानिंग बनाई थी उसके ऊपर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सही तरीके से बिजनेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जितना काम, जितने प्लान होने चाहिए थे, जितने फॉलोअप होने चाहिए थे, हॉट लिस्ट पे काम होना चाहिए था, डेमो होना चाहिए था, वो सब चीज़ें हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर वो सब चीज़ें हो रही है और उसके बाद भी अगर हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा है या कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो मुझे स्ट्रेटेजी में बदलाव भी लेकर आना पड़ सकता है। तो उसके लिए मुझे क्या रहना है, हमेशा तैयार रहना है, यानी कि मेरे अंदर में हमेशा बदलाव के लिए मुझे रेडी रहना है कि अगर कोई चीज़ चैलेंजेस आ रहे हैं तो मैं उसके लिए रेडी रहूं। नेक्स्ट पॉइंट, फॉस्टर अ सपोर्टिव एनवायरनमेंट। अगर आप अपने किसी भी बड़े लक्ष्य को अचीव करना चाहते हैं, तो आपको अपनी टीम के अंदर एक ऐसा माहौल, ऐसा एनवायरनमेंट आपको क्रिएट करना पड़ेगा जिससे कि सबको वो चीज दिखे कि यार हम इस चीज को अचीव कर सकते हैं। आपको एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना अपनी टीम के अंदर, क्योंकि जिस टीम में माहौल नहीं हो, कहते हैं कि हमारा बिजनेस किससे चलता है, माहौल से चलता है। अगर माहौल नहीं होगा तो आप कभी भी बड़ा बिजनेस कर नहीं पाएंगे, और अगर माहौल होगा तो आप बड़े से बड़ी चीजों को अचीव कर जाते हैं, फिर आपको कोई भी चीज अचीव करना मुश्किल नहीं लगती है। तो आप अपनी टीम में वो फॉस्टर एनवायरनमेंट आप क्रिएट करें, सपोर्टिव एक एनवायरनमेंट क्रिएट करें। तो उसको क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आपके टीम में एनवायरनमेंट नहीं है ना सपोर्टिव, मतलब आपकी टीम में लोगों को ये लगता है कि यार मैं तो अकेला ही हूं, मुझे तो कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, मुझे तो कोई मदद नहीं कर रहा है, मुझे तो कोई हेल्प नहीं कर रहा है, तो आप समझिएगा फिर उस टीम में ग्रोथ तेजी से नहीं आएगा। लेकिन आपने देखा होगा जिस टीम में एक अंडरस्टैंडिंग है, जिस टीम में एक तालमेल है, जिस टीम में एक कॉन्फिडेंस है कि मेरे पीछे में सीनियर खड़ा हुआ है। आज ऑल ब्लैक का नाम इतना बड़ा है कि एग्जांपल आपको देना चाहता हूं, तो ऑल ब्लैक में एक सिस्टम है, आपने शुरू से लेके देखा होगा पूरी टीम के अंदर में, तो क्या था, एक एनवायरनमेंट था, एक माहौल था। वो ड्रेसअप के नाम पे हो, वो किसी अमृतसर की डायमंड शिप के नाम पे हो, एक एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ होता, सबको एक बात मालूम थी कि मेरे पीछे में कोई व्यक्ति खड़ा है मुझे घबराने की। तो वो एनवायरनमेंट जब क्रिएट होता है तो आपके लिए कोई भी ड्रीम, कोई भी गोल अचीव करना इजी हो जाता है। अब उसको क्रिएट करने के लिए करना क्या है, कम्युनिकेट इफेक्टिवली। आपको अपनी डाउनलाइन के साथ, अपनी टीम के साथ में आपका कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिव होना चाहिए। कीप ऑल लीडर इन्फॉर्म अबाउट प्रोग्रेस, चैलेंज एंड सक्सेस। ऐसा नहीं कि आप किसी टारगेट को अचीव कर रहे हैं और उसके बारे में आप अपने लीडर के साथ में कि कितना प्रोग्रेस हुआ, भाई हमने ये टारगेट सेट किया था, हम यहाँ पे पहुंच गए, हमने ये हमारे को चैलेंज आया, तो इस चैलेंज को जो है, इस चुनौती को हम इसको सॉल्व करेंगे, और कोई सक्सेस आई तो हमने मिलकर उसको क्या किया, सेलिब्रेट किया। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। इससे आपकी टीम में क्या बनेगा, एक एनवायरनमेंट बनेगा, एक माहौल बनेगा। अगर आप टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे एक मैं सिंपल सी बात कहता हूं, भी एक 20 सेल का टारगेट सेट हुआ, आज हमने 4 सेल करी, तो मैं अपने लीडर को बता रहा हूं भाई आज हमने 4 सेल कर ली है, स्टार्टअप अच्छा हो गया है, वेरी गुड। अब कल हमें तो वो अब प्रोग्रेस जो हो रही है उसके बारे में हम बता रहे हैं। कोई चैलेंज आया, हमें फील्ड में काम करते हुए कहीं किसी लीडर को कोई प्रॉब्लम आई, तो उसके ऊपर में भी मैं अपने लीडर के साथ बैठ के डिस्कस कर रहा हूं, देखो ये प्रॉब्लम आई, इस चैलेंज को हमें इस तरह से सॉल्व करना है। उस चैलेंज में मैं उसको गाइड कर रहा हूं, उसको मदद कर रहा हूं, उसको हेल्प कर रहा हूं उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए। और अगर कोई सक्सेस आई, कोई प्रमोशन आई, कोई अचीवमेंट आई, तो हम उसको भी क्या कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसके बारे में भी हम बता रहे हैं कि देखो भाई आपका कंट्रीब्यूशन इसमें ये रहा और ये अचीवमेंट हमारी टीम के अंदर में आई है। तो अगर ये एनवायरनमेंट, अगर आपका कम्युनिकेशन इतना इफेक्टिवली है अपनी टीम के साथ में, तो फिर आपकी टीम के अंदर में एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट बनेगा। पॉइंट नंबर 2, ऐसा एनवायरनमेंट अपनी टीम में क्रिएट करने के लिए दूसरा काम आपको क्या करना पड़ेगा, पॉइंट, अनकरेज कोलैबोरेशन, foster teamwork and open communication to leverage diverse
पर्सपेक्टिव्स। आपकी टीम के अंदर में अगर आप चाहते हैं कि ऐसा माहौल बने, तो सबका कंट्रीब्यूशन, जो आपके सहयोग करता है, जो आपके मेन लीडर हैं, जो आपके साथ में खड़े होते हैं, जो आपके साथ रात दिन आपके साथ चलते हैं, उनको आपको ये एहसास कराना पड़ेगा कि यार तू मेरा जो है ना सबसे दमदार लीडर है, आप मेरे जो है ना शेर हो, आप जो है ना मेरी शेरनी है, आप पे मुझे भरोसा है, आप पे मुझे यकीन है, देखो आपने इतना अच्छा काम किया, उसको अप्रिशिएट करना, वो एक एनवायरमेंट आपको अपनी टीम के अंदर में क्रिएट करना पड़ेगा। रिकॉग्नाइज अचीवमेंट्स, सेलिब्रेट माइलस्टोन एंड एक्नॉलेज कंट्रीब्यूशन टू मेंटेन मोटिवेशन। आपकी टीम के अंदर में एक मोटिवेशन बना रहे, क्योंकि अगर टीम में मोटिवेशन नहीं है, फ्रस्ट्रेशन है, एक्साइटमेंट नहीं है, तो फिर आप गोल को अचीव करना आपके लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आपको अचीवमेंट्स को भी रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए, जैसे छोटी छोटी चीजों को। अरे किसी ने अगर 100 पीवी का बिजनेस भी किया ना साहब, उसको भी आप क्या करिए, रिकॉग्नाइज करिए, उसको अप्रिशिएट करिए। फिर देखिए आपकी टीम के अंदर क्या माहौल बनता है। कोई लर्नर बनकर आता है, कोई एग्जीक्यूटिव बनकर आता है, कोई क्विक स्टार्टर बनकर आता है, कोई क्विक एग्जीक्यूटिव बनकर आता है, उसके साथ आप कनेक्ट करिए, उसको उसको सेलिब्रेट करिए। बिकॉज क्योंकि वो छोटे छोटे स्टेप हैं जो आपके बड़े टारगेट को अचीव करने में मदद करेंगे, और आपकी टीम के अंदर क्या बना के रखेंगे, मोटिवेशन। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई प्रमोशन भी आपकी टीम के अंदर आ जाती है, लेकिन आप उसको क्या करते हैं, सेलिब्रेट नहीं करते हैं, उसको उसमें आप एक्नॉलेज नहीं करते हैं लीडर को कि किसने ये काम किया, उसको आप अप्रिशिएट नहीं करते हैं। तो अगर आप एक्नॉलेज करेंगे तो आपकी टीम में एक मोटिवेशन का माहौल हमेशा बना रहेगा। पॉइंट, प्रोवाइड सपोर्ट। अब ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि अगर आपको एक सपोर्टिव फॉस्टर सपोर्टिव एनवायरनमेंट, अगर आपको एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट अपनी टीम के अंदर क्रिएट करके रखना है, एक ऐसा माहौल अगर आपको अपनी टीम के अंदर बना के रखना है कि लोग बोले भाई माहौल जो है ना, माहौल हो तो इस टीम के जैसा होना चाहिए, एनवायरनमेंट होना तो ऐसा होना चाहिए, तो वो माहौल अगर आपको बना के रखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सपोर्ट भी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। ऑफर गाइडेंस एंड रिसोर्सेज टू हेल्प हेल्प टीम लीडर ओवरकम ऑब्स्टेकल्स। अगर जब आपके लीडर को कोई चैलेंज फील्ड में आता है, जब आपके लीडर को कोई प्रॉब्लम फील्ड में आती है और उस प्रॉब्लम से वो निकल नहीं पा रहा होता है, तो आपको ऑफर करना पड़ेगा कि बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। आपको मैं उसको गाइड करना पड़ेगा, बैठ के उसके साथ, जिसको बोलते हैं ना सिटिंग मीटिंग ईटिंग आपको करनी पड़ेगी, बैठ के उसकी प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा, डायरी पेन लेके उसके साथ में शेयर करना पड़ेगा कि आप कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हो, कैसे आप इस चीज को अचीव कर सकते हो। तो आपको हेल्प करनी पड़ेगी। अगर आपकी टीम में यह कॉन्फिडेंस है कि यार मेरे पीछे ना मेरे सर खड़े हुए, मेरा लीडर खड़ा हुआ, मेरा अपलाइन खड़ा हुआ है, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आएगी तो ये मुझे रास्ता दिखाएगा, अगर आपकी टीम में ये एनवायरनमेंट है, तो डेफिनेटली आपके लिए टारगेट अचीव करना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? एक बार यस करके मुझे बता दीजिए। आप अपनी टीम में एक माहौल बना के रखेंगे, तभी आपकी टीम आगे की तरफ बढ़ेगी। यस, जल्दी से मुझे जवाब दे दीजिए सभी लोग, यस। नेक्स्ट पॉइंट पे मैं आता हूं। नेक्स्ट पॉइंट, ऑप्टिमाइज टाइम मैनेजमेंट। आपको समय के मैनेजमेंट, अब क्या होता है, बहुत सारे लोग अपना समय बहुत खराब कर देते हैं, अपने समय को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं करते हैं। आप एक सही प्लानिंग के साथ आप प्रायोरिटीज नहीं डिसाइड कर पाते कि मुझे करना क्या है, बेसिकली मुझे कैसे अपने टारगेट की तरफ बढ़ना है, वो प्रायोरिटीज ही हम डिसाइड नहीं कर पाते। अब अगर प्रायोरिटीज ही डिसाइड नहीं है, तो फिर हम अपना समय कहीं भी वेस्ट कर रहे हैं, हम सोशल मीडिया के ऊपर में भी अपना समय खराब कर देंगे। तो फोकस ऑन हाई इंपैक्ट एक्टिविटी दैट कंट्रीब्यूट मोस्ट टू गोल अचीवमेंट। आपको इस बात को समझना है कि मैंने अगर कोई टारगेट निर्धारित किया है, अगर मैंने कोई गोल डिसाइड किया हुआ है, तो आपको किसके ऊपर में काम करना है, हाई इंपैक्ट एक्टिविटी। कि कौन सी ऐसी एक्टिविटी मैं करूं आज दिन में, अभी इसी वक्त में ऐसी कौन सी एक्टिविटी करूं कि जिससे मेरा जो गोल डिसाइड हुआ है, जिससे जो मेरा टारगेट डिसाइड हुआ है वो अचीव हो सके। मुझे इस चीज के ऊपर फोकस करना है। मुझे इस चीज पे फोकस नहीं करना है कि बाहर बारिश हो रही है, मुझे इस चीज पे फोकस नहीं करना है कि जो है गर्मी बहुत ज्यादा है, मुझे प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करना है। अगर प्रॉब्लम पे फोकस करोगे तो प्रॉब्लम बढ़ेगी साहब। मुझे फोकस करना है कि मैं आज ऐसा क्या करूं, सुबह उठते ही मैं ऐसी कौन सी एक्टिविटी करूं कि मेरा टारगेट अचीव हो जाए। ऐसा मैं कौन सा काम करूं, मैं किन ऐसे 10 लोगों को कॉलिंग करूं सुबह उठते ही कि मेरी जो है ना, जो मेरा गोल मैंने सेट किया है उस टारगेट को अचीव करने में मुझे मदद मिले। तो अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड करें। जैसे संजय सर हमेशा बोलते हैं कि भाई रात को मैं अपने डूज एंड डोंट्स डिसाइड कर लेता हूं कि मुझे कल कौन कौन से काम करने हैं। वो होता है प्रायोरिटीज को सेट करना। तो प्रायोरिटीज को सेट करिए, क्योंकि अगर आपने प्रायोरिटीज सेट करिए तो आप, ऐसा नहीं होगा कि सुबह 10 बजे तक आप घर पे होंगे, आप फील्ड में निकल जाएंगे। आपको पता होगा कि मेरे लिए आज सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, मैनेज डिस्ट्रैक्शन, जो मिनिमम इंटरप्शन एंड क्रिएट अ फोकस्ड वर्क इन्वायरमेंट। आपको जो भी डिस्ट्रैक्शंस आएंगी,
जैसे मैंने कहा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि आजकल बरसातों का मौसम चल रहा है, तो ये भी एक डिस्ट्रैक्शन है भाई। हम बोलेंगे अरे बारिश बहुत ज्यादा है सर, इसलिए मैं आज फील्ड में नहीं निकल पाया। आपको ये नहीं सोचा, आपको ये सोचना है कि बारिश बहुत ज्यादा है, मैं कैसे फील्ड में निकल। और कोई डिस्ट्रक्शन, कभी कोई फेस्टिवल्स आ जाते हैं, कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, जो भी डिस्ट्रक्शंस आपको आ रही है, आपको ये टाइम मैनेजमेंट को करना, देखना है कि कैसे आप उन उन इंटरप्शंस को आगे बढ़े, उनको इंटरप्शन पे फोकस ना करें, बल्कि आप एक ऐसा एनवायरनमेंट क्लियर करें, एक ऐसा माहौल बनाएं। हमें याद है कि भाई ऐसा माहौल अगर टीम में होता है तो लोग दिवाली में भी सेल निकाल रहे होते हैं, ईद में भी लोग काम कर रहे होते हैं, होली में भी लोग काम कर रहे होते हैं। तो वो एनवायरनमेंट आपको क्रिएट करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, यूज टाइम मैनेजमेंट टेक्निक। आपको टाइम मैनेजमेंट टेक्निक को अपनाना पड़ेगा। आपको समय को सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। आप कहते हैं ना सर, सब कुछ वापस आ सकता है लेकिन आपका समय वापस नहीं आ सकता। तो आपको क्लियर करना है कि आपका एक एक मिनट आप किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। वो आपकी डायरी के अंदर में नोट डाउन होना चाहिए, वो लिखा होना चाहिए कि कैसे आप अपने गोल को अचीव करेंगे। और वो कहते हैं, जैसे एक बुक है, एम्प्लॉय स्ट्रेटेजीज लाइक द ईट द फ्रॉग। तो ईट द फ्रॉग एक बुक है, किताब है, आप सबने आई थिंक पढ़ी है, नहीं पढ़ी है तो आप जरूर पढ़िएगा। उसके अंदर में क्या टेक्निक है, उसके अंदर में बताया गया है कि दिन का सबसे जो इंपॉर्टेंट काम है, सबसे जो मुश्किल काम है ना, उसको सबसे पहले करिए। जो सबसे सबसे जरूरी काम है, जिससे कि आपका कोई गोल अचीव कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, हम काम को टालने की आदत करते हैं। अच्छा आज नहीं हुआ ना, आज का काम मुझे करना था, आज मुझे 4 प्लान करने थे। हम क्या बोलते हैं, आज बारिश बहुत ज्यादा है, आज नहीं हुआ, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तो हम उसको टालते हैं। नहीं साहब, अगर आपको वाकई गोल को अचीव करना है तो आपका आज का काम आपको आज पूरा करना पड़ेगा। आपको ये इंपॉर्टेंस देखनी पड़ेगी कि दिन भर का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है मेरा, ये डिसाइड करना पड़ेगा सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है। और वो कहते हैं, और द परेटो प्रिंसिपल टू ऑप्टिमाइज प्रोडक्टिविटी। एक परेटो प्रिंसिपल है जिसमें कहा जाता है कि 20%, जो 20% कारणों से ना 80% समस्याएं पैदा होती है। 20% ही रीजन होते हैं जिससे 80% समस्या पैदा होती है। और 20%, जो कहते हैं कि 20% प्रयासों से ही 80% आपको क्या मिलती है, सफलता मिलती है। 20% अगर आपके एफर्ट्स हो रहे हैं आपके टारगेट के प्रति, तो आपको 80% सक्सेस मिल जाएगी साहब। और 20% आप प्रॉब्लमों में फंसे रहेंगे, कारण आप गिनते रहेंगे, तो आपको बहुत सारी समस्याएं आपके सामने में खड़ी हो जाएंगी। तो परेटो रूल को फॉलो करना है। आपका एफर्ट किस तरफ होना चाहिए, आपका कोशिश किस तरफ होनी चाहिए, आपकी एफर्ट, आपकी कोशिश होनी चाहिए, मेरे प्रयास क्या हो रहे हैं, मेरे टारगेट को जीतने के लिए मेरी तरफ से एफर्ट्स क्या हो रहे हैं, मैंने प्रयास क्या किए, मैंने एफर्ट क्या डाले हैं, मैंने काम क्या किया है। तो हमेशा अगर आपका फोकस प्रयासों के ऊपर होगा तो आपको रिजल्ट क्या मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे। अब आता हूं मैं नेक्स्ट पॉइंट पे, कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट। आपको लगातार कंटिन्यू किसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा, इंप्रूवमेंट के ऊपर। कि जो भी आपने टारगेट सेट किया, चाहे खुद को लेकर हो, चाहे अपनी टीम को लेकर हो, आपको रिव्यू एंड लर्न, एनालाइज पास्ट परफॉर्मेंस टू आइडेंटिफाई एरियाज फॉर इंप्रूवमेंट एंड रिफाइन फ्यूचर स्ट्रेटेजीज। आपको हमेशा रिव्यू करना पड़ेगा। अब रिव्यू कैसे आप करेंगे, अगर आप डाटा मेंटेन करते हैं तो आप हमेशा रिव्यू करेंगे, आप लर्न करेंगे, आप पिछला देखेंगे कि पिछला मेरा अगर टारगेट कोई पूरा नहीं हुआ तो किन कारणों से नहीं हुआ, किन वजह से नहीं हुआ, उसको आइडेंटिफाई करेंगे आपकी मेरे किस कहां पे क्या प्रॉब्लम थी जिस वजह से मेरा कोई टारगेट अचीव नहीं हुआ। और अगर आप उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, अगर आप मैं अपनी गलतियां देख पा रहा हूं कि मेरे मेरे से ये गलती हुई है जिस वजह से मेरा ये काम नहीं हुआ है। नहीं तो ज्यादातर दुनिया तो साहब ऐसी है जो अपनी गलती कभी मानने के लिए तैयार नहीं होती है। और जितने भी सक्सेसफुल लीडर हैं, जितने भी कामयाब लोग हैं, वो हमेशा अपनी गलती को खुले बाहों से एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ मुझसे ये गलती हुई है और मुझे इस चीज को क्या करना है, करेक्ट करना है, ठीक करना है। तो वो कैसे, वो रिव्यू करते हैं, वो लर्न करते हैं, सीखते हैं, और फिर फ्यूचर के लिए बेहतर स्ट्रेटेजी बनाते हैं। अडेप्ट टू चेंज। आपको फ्लेक्सिबल रहना है कि अगर कोई चेंज मार्केट के हिसाब से, अगर आपको कोई चेंज लेकर आना पड़े, अगर आपको कोई बदलाव लेकर आना पड़े, तो उसके लिए आपको क्या रहना है, हमेशा रेडी रहना है। आपको रेडी रहना है कि यार अगर मार्केट में ये एनोनेट वाले भाई साहब जो हैं, एक तो बहुत डिस्टर्ब किया है इन्होंने पूरी ट्रेनिंग के दौरान। भाई साहब इसको मत करिए प्लीज, रिक्वेस्ट मेरी आपसे है। आप कुछ तो नहीं सीखना चाहते हैं, लेकिन जो लोग सीखने के लिए आए हैं कम से कम उनको आप डिस्टर्ब बिल्कुल ना करें। आपको हमेशा रेडी रहना है। आप ऑफ कर दीजिए, लेकिन मैं होस्ट नहीं हूं तो नहीं कर पाऊंगा। प्रवीण सर कर सकते हैं जी। तो आपको अडॉप्ट करने के लिए ना रेडी रहना है। सर ये एनोनॉट आप ऑफ कर पाएंगे क्या? नहीं, आपसे ही होगा अजीत जी। सर मैं होस्ट हूं क्या?
नहीं, होस्ट को से मतलब नहीं है। ऊपर में आप क्लिक करोगे ना तो एक 3 बटन होगा, उसमें देखोगे तो डिसेबल लिखा हुआ रहेगा, इनवाइट। ओके सर, ओके सर। हाँ हाँ, जो शेयर करता है वही कर चलिए, सकता क्योंकि बार बार ये, हाँ यस सर, सॉरी। है। हो गया ना? अब एक बार मिटा जी दो, अब नहीं कर पाएगा। जी सर, जी सर। अब इतना ज्यादा किया है कि सर इसको मिटाना भी ऐसा है। जी, थैंक यू सर। तो आपको हमेशा तैयार रहना है, अडॉप्ट द चेंज, कि बदलाव के लिए हमेशा आपको रेडी रहना है। क्योंकि अगर आपको इंप्रूवमेंट चाहिए तो आपके अंदर में बदलाव, अपने अंदर में बदलाव लाना, टीम के अंदर में बदलाव लाना, स्ट्रेटजीज के अंदर में आपको अगर कोई चेंज लेकर आना, तो उसके लिए हमेशा क्या रहना पड़ेगा? रेडी रहना है आपको, हमेशा उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। सीक फीडबैक, अपनी टीम से हमेशा फीडबैक आपको लेते रहना है। आपको अपने नेटवर्क से फीडबैक लेते रहना है। आपको अपनी टीम से बातचीत करते रहना है, उनको अनकरेज करते रहना है। ओपन कम्युनिकेशन, उनको इतना फ्रीडम देना है कि वो खुल के अपने दिल की बात आपके साथ शेयर कर सके, क्योंकि जब वो खुल के आपके साथ अपने दिल की बात करेंगे कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे ये जेन्युइनली, एक तो होता है बहानाबाज लोग, एक होते हैं जेन्युइनली जो आपके साथ में अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है सर, मैडम, मैं इस वजह से इस टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहा हूँ। तो अगर वो जेन्युइनली अपना फीडबैक देगा, तो आप उसके लिए एक सही प्लानिंग, एक सही डायरेक्शन दे पाएंगे। तो आपको कंटिन्यूसली क्या करना है? इंप्रूव करना है। अगर आप कंटिन्यूसली इंप्रूव करते चले जाएंगे, तो आप अपने टारगेट के उतने करीब होते चले जाएंगे। क्लियर है ये पॉइंट आपको? क्लियर है? एक बार मुझे थम्स अप करके सभी बता दीजिए यस। अब मैं अपनी इस पूरी स्लाइड के आखिरी स्लाइड पे मैं आ रहा हूं, सेलिब्रेट सक्सेस। एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी कमी रह जाती है सभी लीडर्स के सभी के अंदर नहीं, मैं कहूंगा कुछ लोगों के अंदर में, कि वो सक्सेस को ना सेलिब्रेट नहीं करते। आपकी टीम के अंदर में एक्नॉलेज एंड सेलिब्रेट माइलस्टोन एंड अचीवमेंट्स, बोथ बिग और स्मॉल। आपकी टीम में जब भी कोई अचीवमेंट आती है ना, कोई भी, चाहे कोई क्विक स्टार्टर क्यों नहीं बना यार, कोई क्विक लर्नर क्यों नहीं बना, कोई एग्जीक्यूटिव क्यों नहीं बना, कोई सिल्वर क्यों नहीं बना, कोई भी अचीवमेंट अगर आपकी टीम में आती है, तो उसको सेलिब्रेट जरूर करिए। इसका इंपैक्ट मैंने पर्सनली देखा है। आपकी टीम में कोई एग्जीक्यूटिव बना ना साहब, आप उनके घर पे चले जाइए शाम को केक लेके, उनकी टीम के 4 लोगों को बुला दीजिए और उनकी फैमिली के सामने केक काटिए, फिर देखिए क्या शानदार माहौल बनता है। उनकी फैमिली का कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ता है बिजनेस को लेकर, कंपनी को लेकर। कोई, किसी ने कंपनी का टारगेट जीता, उनका केक कटिंग सेरेमनी कर दीजिए। आप अपनी तरफ से केक गिफ्ट कर दीजिए, उनको घर पे बुलाइए, एक माहौल क्रिएट करिए। कोई मीटिंग हो रही है, कोई सेमिनार हो रहा है, उनको स्टेज के ऊपर में बुला के अप्रिशिएट करिए, एक माला पहना दीजिए, उनकी शेयरिंग करा दीजिए। अगर आप ये काम करेंगे, तो आपके आपके लिए आपके टारगेट को अचीव करना क्या हो जाएगा? बहुत आसान हो जाएगा। हम वैसे बहुत सारे लोग होते हैं, ऐसे होते हैं जिनको कि प्रेज करने में प्रॉब्लम होती है, मतलब कि वो अप्रिशिएट, किसी को कॉन्ग्रेचुलेशन लिखना, किसी को बधाई देने में भी उनको दिक्कत होती है। तो आप फिर वो एनवायरनमेंट, वो माहौल क्रिएट नहीं कर पाएंगे। आपको चाहते हैं कि आपका इंपैक्टफुल आपकी टीम में माहौल बना रहे, तो छोटी छोटी सक्सेस को, छोटी छोटी कामयाबी को भी आप सेलिब्रेट करिए, क्योंकि ये छोटी छोटी जो सक्सेस है ना, छोटी छोटी खुशियां जो है ना सर, इंसान को मोटिवेशन देती है। आप सोच के देखिए, जब आप एग्जीक्यूटिव भी बने, अगर आपके घर पे आके केक कट रहा हो, क्या माहौल बनेगा, आपकी फैमिली का कॉन्फिडेंस बनेगा। आपकी फैमिली आपको बोलेगी भाई जाओ इस बिजनेस को और अच्छे और दमदार तरीके से करो। तो छोटी हो, अचीवमेंट बड़ी हो, तब तो ऑटोमेटिकली सेलिब्रेशन होगा ही होगा। लेकिन अगर छोटी अचीवमेंट भी आपकी टीम के अंदर में आ रही है, तो उनको भी आप सेलिब्रेट जरूर करें। तो ये मेरा पूरा का पूरा ट्रेनिंग सेशन था। उम्मीद करूंगा कि यहां तक जो बातें मैंने, इट दिस हेल्प्स मेंटेन मोटिवेशन एंड मोमेंटम। ये चीज अगर आप कर रहे हैं, तो आपकी टीम में हमेशा मोटिवेशन बना रहेगा, और आपकी टीम में क्या है, जो मोमेंटम है ना, वो टूटेगा नहीं। ये नहीं है कि आज मेरा मूड अच्छा है तो मैं ये काम कर रहा हूं, मेरा मूड अच्छा नहीं हुआ तो मैंने नहीं किया। ऑलवेज आपको ये काम करना ही करना है। तो सिर्फ मैं ये कहूंगा, ये जो स्टेप्स मैंने आपको कहे, 6 स्टेप मैंने आपके साथ में डिस्कस करे, और मैं उम्मीद करूंगा, पहला मेरा जो स्टेप था वो क्या था, कि आपको अपने गोल को क्या करना पड़ेगा, स्मार्ट गोल में आपको अपने गोल को डिसाइड करना पड़ेगा। दूसरा क्या था, आपको एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा। एक्शन एक्शन प्लान आपको अपना डिसाइड करना पड़ेगा। आपको अपने टारगेट में कितना प्रोग्रेस हुआ, उसको मॉनिटरिंग आपको करनी पड़ेगी। अगर आप मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, तो अगर आपने टारगेट, आपने स्मार्ट गोल बना दिया, आपने उसको स्मार्ट गोल के बाद में आपने उसके ऊपर में एक्शन प्लान बना दिया, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं, तो आपका टारगेट अचीव नहीं होगा। मॉनिटरिंग होने के बाद में आपको अपनी टीम में एक ऐसा माहौल क्रिएट करना है, एक ऐसा सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, जिससे कि आपका बिजनेस क्या हो सके, बहुत बड़े लेवल पे तभी जाएगा जब आप एक माहौल, एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट आप क्रिएट करेंगे। और आपको अनकरेज करना है,
आपका कम्युनिकेशन जो स्किल, कोलैबोरेशन, जिन लोगों का आपको सपोर्ट मिल रहा है उनको आपको क्या करना है, एनकरेज करना है। और जो भी आपको हमेशा क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट, समय, ऑप्टिमाइज टाइम मैनेजमेंट, आपको टाइम को सही तरीके से, सही समय, आपको सही तरीके से अपने समय को यूटिलाइज करना है। ऐसा ना हो कि आप अपने समय को बर्बाद कर रहे हो। और आखिरी में मैंने आपसे जो बात आपसे कही वो कही कि सेलिब्रेट सक्सेस आपको और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट आपको करना है। फिफ्थ पॉइंट था कंटिन्यूस आपको इंप्रूवमेंट करना है, लगातार आपको इंप्रूवमेंट की तरफ बढ़ना है। और छठा सातवां पॉइंट था आपका, सॉरी सेवन पॉइंट आपके थे, सेलिब्रेट सक्सेस। जो भी सक्सेस आपकी टीम में आती है उसको सेलिब्रेट करना है। लेकिन अब कंपनी और इस ट्रेनिंग को करने के पीछे का जो मकसद था, जो मुद्दा था, वो क्या है? आवर मिशन कंपनी टारगेट। हमारा मकसद क्या है? प्रवीण सर ने, संजय सर ने, सुबोध सर ने, अमित सर ने, या जितने भी लीडर्स हैं, उन्होंने अगर इस ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज किया तो उसके पीछे का मकसद क्या है? हमारा मिशन क्या है? एक ही मिशन है, कंपनी टारगेट। अब सवाल यहां से ये है कि जो ये कंपनी का टारगेट कंपनी की तरफ से आया है, चाहे वो ऑल्टो कार का हो, चाहे वो बाइक का हो, लैपटॉप का हो, प्रोजेक्टर का हो, तो क्या आप उस टारगेट को जीतने के लिए तैयार हैं? ये जो बातें आपको सिखाई गई, ये बातें सिखाने के पीछे भी पर्पस यही था कि आप कंपनी के टारगेट को विन करें। ये जो कंपनी की वेबसाइट के ऊपर में कुछ ऐसा कॉलम बना होगा जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है, क्या आपका नाम यहां आने वाला है कि नहीं आने वाला? क्या आपकी फोटो यहां पे आने वाली है, नहीं आने वाली है? तो मैं आप सबसे एक बार पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग ये दावा करते हैं, कितने लोग ये बात कहते हैं कि 9 सप्ताह अभी भी बाकी बचे हुए हैं, 100% मैं, मेरा फोटो तो कंपनी की वेबसाइट पे आएगा ही आएगा, मेरा फोटो जो है ऑल्टो कार अचीवर में या बाइक कार अचीवर में आएगा? कितने लोग ऐसे हैं जो इस बात को लेकर इंश्योर हैं कि हम ये काम करेंगे? अभी तक जो मैंने टास्क डिसाइड करा था, अभी तक जो मैंने एक्शन प्लान बनाया था, अगर आप अभी भी सक्सेसफुल नहीं हुए, आज भी, क्योंकि अभी भी समय, अभी भी अगर आप फोकस्ड हो गए तो 100% आपका नाम इस अचीवर लिस्ट में आ सकता है। तो मैं जानना चाहता हूं कितने लोग, मैं मैसेज पढ़ूंगा, कितने लोग ऐसे हैं जो इस टारगेट को अचीव करना चाहेंगे और अपना फोटो कंपनी की वेबसाइट पे लाना चाहेंगे। यहाँ पे प्रियंका जी ने कहा, प्रियंक जी ने कहा, शाकिया जी ने, बहुत बढ़िया, विशाल जी ने कहा, दिव्या जी ने कहा, राजेंद्र जी ने कहा, असलम जी ने कहा, चंद्र सेन जी ने कहा, प्रोमिला जी ने कहा, संतोष जी ने कहा, साक्षी जी ने कहा, वेरी गुड, इरफान जी ने कहा, आकाश जी ने कहा, ऋतुराज जी ने कहा, भारती जी ने कहा, प्रेम जी ने कहा, पूजा जी ने कहा, राम जी ने यस कहा, यस सर मैं करूंगा। शुभिता जी ने कहा, प्रकाश जी ने कहा, सुधीर यादव जी ने कहा। यानी कि सभी लीडर, जितने भी लीडर, मैं यहाँ रिस्पॉन्स देख रहा हूँ, मैं सबका नाम नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि समय ज्यादा लग जाएगा। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि सभी लीडर ये बात कह रहे हैं कि हम हर हाल में, और मैं आपको ये इंश्योर करना चाहता हूं कि ये जो टारगेट आया है, ऐसा टारगेट किसी भी कंपनी ने आज दिन तक लॉन्च नहीं किया जो टारगेट हम सब लोगों को मिला है। हमें फुली, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। ये हम हमें धन्यवादी होना चाहिए हमारी कंपनी के डायरेक्टर्स का, हमारी कंपनी के सीईओ का, कि वो हमेशा हमारी ग्रोथ के लिए, हमेशा हमारी कामयाबी के लिए, हमेशा हमारी सफलता के लिए कुछ ना कुछ ऐसी क्रिएटिव, कुछ ना कुछ ऐसी चीज हमारे सामने लाते हैं जिससे कि हमारा बिजनेस 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना बढ़ सके। तो धन्यवाद करिए यहां से, और एक बार जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए हमारी कंपनी के सीईओ और डायरेक्टर के लिए। उनका धन्यवाद करिए कि उन्होंने हमारे सामने इतना शानदार टारगेट लाया है और समय समय पर हमें ट्रेनिंग भी देते रहते हैं, समय समय पर हमें ये बताते भी रहते हैं, हमारे फोकस को भी हमारे काम के ऊपर लेकर आते हैं कि आपको कैसे अपने काम के ऊपर फोकस करना है। अगर हम भटक रहे हैं तो हमको सही डायरेक्शन भी दिखाते रहते हैं। तो ये टारगेट हमारे सामने साथियों, समय हमारे सामने, अभी तक कंपनी से कोई भी टारगेट अचीवर नहीं निकला है। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि इस सप्ताह में रूट प्योर फैमिली से कम 10 से 15 लोग ऐसे हों जो इस सप्ताह में टारगेट अचीवर बनकर आए। क्योंकि वो जो 10 से 15 लोग या 20 लोग या 25 लोग जो होंगे, वो डेफिनेटली वो ऑल्टो कार और बाइक का टारगेट जरूर पूरा करेंगे। तो ये वीक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगले 3 दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं सिर्फ अंत में आप सभी को एक ही चीज कहना चाहता हूं, आपको बेस्ट विशेष कि अगर आपको मेरी ट्रेनिंग समझ में आई हो, ट्रेनिंग की बातें अगर मैं आपको समझ में आई हो, तो मैं आपको बेस्ट विशेष टू ऑल डायनेमिक अपकमिंग अचीवर, आप सभी अपकमिंग अचीवर्स को, जो हमारे फ्यूचर डायमंड हैं, जो हमारे कंपनी टारगेट अचीवर हैं, आप सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, ऑल दी बेस्ट, और आगे बढ़ते रहिए। और अंत में एक बार मैं फिर से प्रवीण सर का, संजय सर का, सुबोध सर का और अमित सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। और इस पूरे ट्रेनिंग सेशन के अंदर में अगर मुझसे कोई गलती हुई हो,
अगर कोई भूल चूक हुई हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, और उम्मीद करूँगा कि जो बातें मैंने आपके साथ में शेयर करी हैं, जो ट्रेनिंग मैंने आपको देने, आप तक पहुँचाने की, आपको डिलीवर करने की कोशिश करी, वो ट्रेनिंग आपको आप इम्प्लीमेंट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच प्रवीण सर। बहुत ही शानदार जीत जी, बहुत ही जबरदस्त, माइंड ब्लोइंग, रियली ग्रेट ट्रेनिंग, सुपर ट्रेनिंग। और मतलब इस ट्रेनिंग से तो अचीवर्स का लाइन लगने वाला है, मैं इतना ही जानता हूँ। जबरदस्त, मतलब क्या 7 स्टेप, वो माइंड ब्लोइंग। थैंक यू सो मच बहुत सर। कुछ सीखने को मिला, बहुत लोगों को सीखने को मिला होगा। जबरदस्त मतलब। बस थोड़ा सा और सर डिस्ट्रैक्ट हुआ, उसके लिए माफी चाहूंगा, क्योंकि वो एनोनेट वाले कोई थे हाँ, जिन्होंने मुझे कोई थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट किया पूरी ट्रेनिंग के दौरान। कोई बात थैंक यू नहीं। सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। चलिए, ओके, ऑल द बेस्ट सभी लोग। बस लाइन लगा दें, और जीत जी ने जो आप लोग से बोला कि इस वीक ही 10-15 लोग जीतने चाहिए, तो सभी लोग 3 दिन दम लगा दें और जीत के दिखाएं। चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। और बस जीत जी डायमंड होने वाले ही है, और 20 लाख का चेक इनका इंतजार कर रहा है। तो आज आप सबों को इनका ट्रेनिंग लेने का मौका मिला, आप सब भी डायमंड बनेंगे। ऑल द बेस्ट सभी को। गो डायमंड, वेरी गुड। थैंक यू सर।